अमीर बहू ने गरीब सास को पुराने कपड़े दिए। धर्मपुर गांव की एक सादी सी गली में एक खपरेल के घर के अंदर मधु शर्मा रहती थी। मधु की दिनचर्या बहुत सीधी थी। सुबह 4 बजे उठ जाना, चूल्हा जलाना, गाय को चारा देना और फिर खेतों की राह पकड़ना। उसका जीवन कठिन जरूर था, मगर उसमें संतोष की मिठास भरपूर देखने को मिलती थी। एक दिन दोपहर को खेत से लौटते हुए जब वो खपरेल के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी। अरे, अभिषेक का फोन है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। आवाज में संकोच भी था और एक मीठा डर भी। माँ, एक बात बतानी थी। अरे, सब ठीक तो है बेटा? माँ, मैंने शादी कर ली है। लड़की का नाम काव्या है। बहुत ही समझदार है माँ, और बड़े बिजनेस परिवार से है। मधु थोड़ी देर चुप रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका इकलौता बेटा उसे बिना बताए शादी कर लिया है। शादी कर ली बिना बताए? माँ, माफ़ कर दो। हालत ऐसे बन गए थे कि करना पड़ गया। लेकिन माँ, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उम्मीद है आप उसे देख के खुश हो जाओगे। मधु ने दिल बड़ा करते हुए कहा। ठीक है बेटा, जब शादी कर ही ली है तो बहू को लेकर गांव आ जा। मेरी आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए, और गांव वाले भी बहू को देख लेंगे। हाँ माँ, मैं जल्द ही लेके आता हूँ। कुछ दिनों बाद एक सफेद कार धूल उड़ाती हुई धर्मपुर की तंग गलियों में दाखिल हुई। गाड़ी से पहले उतरे अभिषेक, फिर पीछे से उतरी चमचमाते कपड़ों में गॉगल्स लगाए काव्या। मधु दौड़ती हुई आई। आओ बिटिया, स्वागत है तुम्हारा हमारे इस छोटे से घर में। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके चेहरे पर साफ था कि यहाँ का माहौल उसे रास नहीं आ रहा। मधु ने काव्या का पूरे रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। दिन ढलते ढलते मधु ने मिट्टी का चूल्हा सुलगाया, हाथों से बाजरे की रोटियां बनाई, सरसों का साग और घर के बने मक्खन के साथ 3 थालियों में खाना परोसा। बिटिया देखो, गांव का खाना है। स्वाद भले ही सादा हो, पर प्यार से भरा है। एक बार चख के तो देखो। अभिषेक ने पहला निवाला लिया। माँ, खाना तो कमाल का बना है। सच कहूँ, इतने दिन हो गए, ऐसा स्वाद फिर कभी नहीं आया। ये सुनते ही मधु का चेहरा खिल उठा। पर काव्या, उसने पहले थाली को सूनी निगाहों से देखा, फिर चारों ओर नजर दौड़ाई जहां चूल्हे का धुआं फैला हुआ था। माँ, ये चूल्हे का धुआं बहुत अनहेल्दी है, और वॉशरूम वो भी सही नहीं है, और घर की सफाई, आई मीन यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मधु ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। ओहो, थोड़े दिन में सब आदत लग जाएगी। अभी अभी आई हो ना, तो अजीब लग रहा है। बाद में तुम्हें यहाँ के घर, शुद्ध खाने और पाक डंडियों से प्यार हो जाएगा, देखना। ये सुन के काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उदास मन से खाना खाने लगी। जैसे तैसे 2 दिन बीते, लेकिन इतने ही दिन में काव्या काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि यहाँ ना तो टीवी था, ना फोन में नेटवर्क, ना ही नेटफ्लिक्स और ना ही एसी। ओह, कैसे जीते हैं यहाँ के लोग। मेरा तो दिमाग घूमने लगा है। बस जल्दी से शहर पहुंचूं तो चैन आएगा। ये सोचते हुए वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी। दूसरी तरफ मधु अपने आंगन में नीम के पेड़ की छांव में बैठी थी। साथ में उसकी पड़ोसन श्यामा काकी भी थी, जिससे मधु की अच्छी मित्रता थी। अरे मधु, अब तो तेरे घर भी शहर की बहू आ गई। अब खेतों में काम करना छोड़, आराम कर बहन। कौन सा आराम श्यामा, बहुएं आजकल मशीनें ले आती हैं, प्यार थोड़ी ना लाती हैं। और तो और आज दोनों वापस शहर भी जा रहे हैं। अरे, लेकिन तुमने रोका नहीं? जब उन्हें माँ की फिक्र नहीं तो मैं किस मुंह से रोकूं। चलने दे, जैसी जिंदगी चल रही है। दोनों औरतें बातें कर ही रही थी, तभी काव्या हाथ में एक बड़ा सा थैला लेकर आई। माँ जी, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, थोड़े आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, आप पहन लीजिएगा,
अच्छा लगेगा आप पर। ये सुन मधु हैरान हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप थैला हाथ में पकड़ लिया। थैले के अंदर 5-6 पुरानी साड़ियां थी। कुछ पर हल्के तेल के दाग थे, कुछ की किनारी उधड़ी हुई थी। माँ जी, आपको वैसे भी सादे कपड़े पसंद है ना? ये सब मैंने बहुत कम पहने हैं, स्टाइल से बाहर हो गए हैं, लेकिन चलेंगे आपको। ठीक है बेटा, देखती हूँ। इसके बाद काव्या अंदर चली गई। ये देख श्यामा काकी का चेहरा तमतमा गया। मधु, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? कम से कम इतना तो कह सकती थी कि मुझे दान नहीं चाहिए। अरे नई बहू पहली बार आती है तो सास के लिए कुछ अच्छा लाती है। ये तो पुरानी साड़ियां पकड़ा कर चली गई। घोर अपमान, घोर अपमान। क्या कहती है श्यामा? कुछ कहती तो बेटे का दिल दुखता। और फिर ये कपड़े ही है ना, पहन लूंगी। तू तो बड़ी दिलवाली है मधु। अभिषेक खिड़की के पास खड़ा ये सब देख रहा था। माँ के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, पर आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। काव्या और अभिषेक शहर वापस लौटने को तैयार थे। मधु ने दोनों के लिए पराठे बांधे और एक छोटी थैली में गुड़ और चूड़ा डाल दिया। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। शहर की बिस्किट से अच्छा है ये। थैंक यू माँ जी। अभिषेक ने माँ के पाँव छुए, पर आज पहली बार उसकी आंखें झुकी हुई थी, जैसे कह रही हूँ, माँ माफ करना। कुछ कह नहीं पाया। शहर पहुंचते ही काव्या सीधे अपने मायके गई। वहां उसके माता पिता भाई सब मौजूद थे। काव्या सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे चाय और हंसी के बीच खोले जा रहे थे। सबने अपने अपने गिफ्ट्स खोल लिए थे, पर काव्या के पापा ने अब तक अपना पैकेट नहीं खोला था। पापा, आप भी खोलिए ना, आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। अभी देखता हूँ और मेरी बेटी ने मेरे लिए क्या लाया है। जैसे ही उन्होंने रैपिंग पेपर हटाया, अंदर से कुछ फटे पुराने कपड़े निकले। एक पुरानी शर्ट और एक पैंट जिसकी सिलाई जगह जगह से उखड़ी हुई थी। ये देख सब हैरान रह गए। ये क्या है? काव्या बेटा, ये कैसा गिफ्ट लाई है तू? क्या? नहीं पापा, गिफ्ट तो अभिषेक ने खरीदा था आपके लिए। पता नहीं इसमें ये कैसे आ गया। मुझे तो लगता है ये जीजा जी के पुराने कपड़े हैं, है ना? काव्या ध्यान से देखती है तो ये सच में अभिषेक के पुराने कपड़े थे, जिसे अब वो नहीं पहनता था। अभिषेक, ये क्या है? तुम मेरे पापा को अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए दे रहे हो? हाँ, क्यों नहीं दे सकता? क्या हुआ? पर क्यों? ये मेरे पापा हैं, ऐसे तुम उनका अपमान कर रहे हो। और मेरी माँ क्या है काव्या? जब तुम अपनी सास को अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए दे सकती हो, तो क्या मैं अपने ससुर को नहीं दे सकता? इसमें अपमान की क्या बात है? ये सुन के कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई काव्या की तरफ देखने लगा। क्या तुमने सच में अपनी सास को पुराने कपड़े दिए? ये संस्कार दिए हमने तुम्हें? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। काव्या की आंखें भर आई, जैसे किसी ने अंदर का आईना दिखा दिया हो। उसके माता पिता और भाई सब स्तब्ध थे। माफ कीजिएगा पिताजी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था। बस काव्या को सही और गलत में फर्क कराना चाहता था। यह रहा आपका असली गिफ्ट, जो हमने बड़े प्यार से आपके लिए खरीदा है। ये कह के अभिषेक ने एक बड़ा सा गिफ्ट अपने ससुर की तरफ बढ़ाया। अब मुझे माफ कर दो अभिषेक, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से क्या फायदा? जा और जाके अपनी सास से माफी मांग। तुम्हारी वजह से उनका कितना दिल दुखा होगा। हाँ, आज ही चलो। मैं माँ से माफी मांगना चाहती हूँ और इस बार उनके लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगी। नई साड़ियाँ, उनकी पसंद की चूड़ियाँ और सबसे जरूरी इज्जत, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ये सुन के अभिषेक के साथ साथ बाकी घर वाले भी काफी खुश हुए।
और इस तरह से एक छोटी सी गलती से काव्या ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया कि जो आप अपने माता पिता के लिए नहीं चाहते वो दूसरों के माँ बाप के साथ भी ना करें।